अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है टेलर शॉप सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने सिर्फ इसका रिव्यू देखा था कि ये काम कैसे करेगा। एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है और इस पार्ट में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में एक या दो पार्ट में हम इसकी प्रॉपर फंक्शन देखेंगे, फंक्शनैलिटी जो है वो इस पे कैसे काम कर रही है। तो चलिए जी चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी ये हमने हमारा डैशबोर्ड जैसा कि पिछले में हम देखा था, ये हमारे हैं फॉर्म्स। तो आज हम देखेंगे कि ये फॉर्म जो है वो कैसे बने हैं। आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी जो कॉलम है वो मैंने हाइड किए हुए हैं, उनको थोड़ा सा अनहाइड कर लेते हैं और बाद में इनको फिर ये हाइड कर लेंगे। ये हमारे कुछ कीज़ हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको बाद में हाइड कर देंगे। ये सी जो है ये हमारा एज अ स्पेसर जो है इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद एल को एज अ स्पेसर छोड़ेंगे, यानी सी से लेके डी तक हमने इसको लेना है, सी से लेके एल तक। तो उसमें सी पहला कॉलम और एल वाला कॉलम जो है वो मैंने छोड़ दिया उसको एज अ स्पेसर, और एल के बाद जितने भी कॉलम है उनको मैंने हाइड कर दिया हुआ है। तो अब ये देखें कि अब सी से लेके तो हम देखेंगे कि एंड तक कहाँ तक हमें चाहिए, रो कहाँ तक चाहिए। तो 105 तक हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम लेंगे, हम ए और बी को छोड़ देंगे, सी से लेके एल तक कॉलम ले लेंगे हम और वहाँ से और उसको वहाँ से ले लेंगे हम 105 तक हमें रोज चाहिए हो। यहाँ से भी अगर आप अनहाइड करना चाहें तो हम कॉलम को जो है वो सबको अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर रहे भी तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा थे उनको अनहाइड कर दिया था, यानी हाइड कर दिया था, ताकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म हमारे सामने जो है वो शो हो। तो ए और बी हमारा हाइड हो जाएगा और सी और एल से लेके तो हम इनको यूज़ करेंगे। और उसमें भी अब ये देखें, ये इसमें एक सिंपल सा मैंने एक जो सीविंग मशीन है उसका एक आइकन लगा दिया हुआ है और यहाँ पे एक पाक टेलर ये सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसका फॉन्ट जो है वो एरियल राउंडेड है और कलर ब्लू कर दिया, और ये भी सिंपल एक टेक्स्ट है और ये TSS टेलर शॉप सॉल्यूशन ऐसे मैंने नाम रख दिया और वर्जन आगे 1.0 कर दिया। तो क्योंकि ये बेसिक वर्जन है, तो अगर हम देखें ये कलर आप देख रहे हैं, तो अगर आप फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं हम और फिल पे जाएंगे और ये फिल इफेक्ट पे जाते हैं, तो ये हमारे सामने एक ऑप्शन आती है कि 2 कलर्स फिल। तो इसमें नीचे अगर आप देखें तो डिफरेंट शेड स्टाइल्स हैं, तो उसमें कोई भी आप स्टाइल ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लें अगर आप, और यहाँ से 2 कलर आपने देखने होते हैं कि मेन यानी कलर नंबर 1 कलर नंबर 2, और उसको मिक्स करके तो फिर आप नीचे आपका प्रीसेट मिल जाता है, जो आप अगर सेलेक्ट कर लें तो ना भी करें तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको अच्छा लगे आपने उसको यहाँ पे कर लेना है, जो जिस कलर में भी आप इसको करना चाह रहे हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने रो नंबर 7 से 6 तक उसको छोड़ दें, उसमें हमारे बटन वगैरह आएंगे। रो नंबर 7 से लेकर यानी कॉलम डी से के तक और रो 7 से लेके हमें ये चाहिए होगा रो नंबर 32 तक। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, यानी रो नंबर 7 कॉलम नंबर डी से लेकर सिलेक्ट करेंगे और इसका जो थिक बॉर्डर है वो इस पे लगा देंगे। यानी पहले फॉर्म की हमारी विड्थ और हाइट जो है वो या फॉर्मेट पे जाके तो सेल फॉर्मेट पे बॉर्डर पे जाके तो जो थिक बॉर्डर है वो हम लगा देंगे इसको। तो ये हमारा बॉर्डर लग गया। तो मेन हमारा जो फॉर्म है उसकी अगर अब हमारा आगे कस्टमर ऑर्डर फॉर्म, ये इन्फो जो है वो है 32 तक, यानी 7 से लेके 32 तक, और आगे हमारा जो कस्टमर ऑर्डर है वो आगे 35 से लेके आएगा 57 तक। इसको भी ऐसे ही हम सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर लगा देंगे। एम्प्लॉय इन्फो जो है वो रो 60 से लेके आएगा हमारा रो 84 तक, इसको भी ऐसे बॉर्डर लगाएंगे। और उसके बाद लास्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो 88 रो से लेके हमें रेंज उसकी चाहिए होगी 104 तक।
तो इसको भी हम सेम उस तरह का बॉर्डर लगा देंगे। तो 105 तक हम इसको हमने हाइड करना है, यानी 105 तक हम इसको यूज कर रहे हैं रॉ को, और कॉलम हम यूज कर रहे हैं डी से लेके के तक। तो उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें जो लेबल और टेक्स्ट फील्ड है ये कुछ भी नहीं है, सिंबल ये देखें डी और ई को मैंने मर्ज कर दिया आपस में, ये देखिए यहाँ पे मर्ज सेंटर, और आगे एफ जो है वो टेक्स्ट फील्ड है, उसका कलर मैंने वाइट कर दिया है ताकि प्रॉपर एक टेक्स्ट फील्ड की तरह जो है वो नज़र आए। इसी तरह एच जो है वो है, और आगे इसमें जो टेक्स्ट फील्ड है वो दो को मुझे मर्ज करना पड़ा, तो साइज़ की खूबसूरती के लिए तो मैंने उन दोनों को मर्ज कर दिया। और इसी तरह एक बना के उसको बॉर्डर वगैरह लगा के सेट करके उसी को कॉपी पेस्ट करके तो आप बिल्कुल एक जैसा ये फॉर्म की शक्ल में बना सकते हैं। और उसके बाद रो नंबर 17 पे पैंट साइज़ है, शर्ट है, और आगे कुर्ता कमीज़ वगैरह या शलवार और भी इसमें जितने भी हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे उनके आइटम्स हैं और आगे साइज़ जो है वो इंचेस में हमें लिखने पड़ेंगे, जैसे भी साइज़ आपने लिखने हैं वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसे ही मैंने शोल्डर, चेस्ट, लोअर चेस्ट, दामन, लेंथ, स्लीव वगैरह लिख दी है। अगर आप लोगों को जो प्रॉपर जहाँ जो एग्जैक्ट हो तो वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक आइडिया के तौर पे ये लिख दिया है, और इससे यहाँ तक ही होते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है कुछ ज़्यादा जो है वो छोड़ दी है। वैसे तो एग्जैक्ट जब हो जाए तो आप वहाँ तक ले सकते हैं। इसी तरह अब कस्टमर ऑर्डर देख लें आप, तो इसकी भी फील्ड बिल्कुल वैसी फील्ड है। नीचे आगे कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स है, उसमें भी वैसे कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आगे एम्प्लॉय इन्फो की भी सेम फील्ड बनाई हुई है, इसमें भी कोई बटन कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सेल के अंदर नाम लिखा है और जो टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हमने एंट्री करनी है उसका कलर वाइट कर दिया है और उसको बॉर्डर लगा दिए हुए हैं ताकि वो ऐसे प्रॉपर फील्ड की तरह नजर आए। और ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये जो हमें वाइट से कलर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक आएगी, तो इसका कलर वो हमने जैसे वो लॉक सेल होता है उसका कर दिया है। और उसके बाद हमारा लास्ट फॉर्म है ट्रांजेक्शन। इसको भी इसमें भी 5 लेबल और 5 फील्ड्स बनाई हुई हैं। सिंबल एफ टेक्स्ट है और डी और ई इसमें। तो ये सारे जितने भी बटन हैं इनको बटन को भी हम सिर्फ एक बटन बनाएंगे और उसी की बेस पे आपने बाकी सारे बटन बनाने हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऊपर होम का बटन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक सेल को अनहाइड करते हैं और उसमें ये मैं बताता हूँ आपको कि सिंपली एक क्या करना है कि इंसर्ट पे जाना है हमने और वहाँ से अपनी पसंद का कोई भी शेप ले लें जो आपको पसंद हो और उसको यहाँ पे आपने ड्रैग कर लेना है। ये हमारे पास शेप आ गया इसका, और इसका जो येलो सा सर्कल आ रहा है इसको अगर आप ड्रैग करते हैं तो आप इसकी जो है शेप को चेंज भी कर सकते हैं। इसके जो किनारे हैं उनको राउंड या उनका ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद शेप फॉर्मेट पे जाके तो ये हमारे पास शेप स्टाइल्स है जो बिल्ट एंड ऑलरेडी शेप स्टाइल्स होते हैं। ये ऊपर कुछ थीम्स हैं, नीचे प्रीसेट्स हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर थीम्स फाइल इसमें भी वो कुछ अदर्स भी होते हैं, तो अगर उनमें से कोई पसंद आ जाए, फ़र्ज़ करें भाई ये ग्रीन वाला पसंद है, ग्रीन वाले को क्लिक करें और इसमें एड टेक्स्ट करके तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो भी जिसका भी आपने बटन बनाना है उसका बटन आप नाम लिख देंगे और उसको सेंटर और ये उसको मिडल कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बटन बन गया है। तो अब इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करके तो दूसरा बटन आप पेस्ट करेंगे और साथ उसका नाम चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर आपने 20 बटन बनाने हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं, नहीं तो इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट उसका एक हो जाएगा। तो इस तरह भी आपका ये एक शॉर्टकट है उसका कॉपी का, तो आप इसको शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे बिल्कुल जितने भी बटन हैं सारे इसी तरह ये बटन बने हुए हैं। लेकिन अब ये आपको जो नज़र आ रहे हैं बटन, ये 2 बटन नज़र आ रहे हैं। एक का कलर जो है वो बिल्कुल फेड कलर है। ये देखिए यहाँ पे इसका नेम है, यहाँ पे हमें इसका नेम चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका हम नाम रख देते हैं ऑन, लेकिन जो ऑन है इसका कलर हम बिल्कुल डिम रखेंगे ताकि ये ऑन की तरह नज़र आए। और ये हो गया। और इसका फॉन्ट जो है उसको थोड़ा डार्क कर देंगे ये ताकि फॉन्ट नज़र आए। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसका दूसरे का जो कलर है वो हम करेंगे डार्क, ये वाला।
ये ऑफ में के लिए यूज़ होगा और इसका हम नाम रख देंगे ऑफ। इस तरह हमने ये दो बटन बना लिए, ऑन और ऑफ। अब जैसे ही हम ये ऑफ वाले को क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और इसके पीछे ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा और उसके साथ ही हमारा फॉर्म भी डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे हम दोबारा उसको क्लिक करेंगे या किसी दूसरे को क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑन वाला है ऑफ हो जाएगा, हमारा वो जो फॉर्म है वो भी ऑफ हो हाइड हो जाएगा और ये जो हमारा बटन है ऑन वाला ये हमारे सामने हो जाएगा। ये देखिए आप, जैसे ही अब इस पे आते हैं, जैसे कस्टमर इन्फो है, अब हमने इनको हम कर देते हैं डिलीट, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। आपको पता तो चल ही गया होगा कैसे बनाए हैं। अब ये देखिए ये ऑफ है, मैंने जैसे ही कस्टमर ऑर्डर को किया तो कस्टमर ऑर्डर ऑन हो गया तो हमारा कस्टमर इन्फो ऑफ हो गया। इसी तरह तो सारे बटन जो हैं वो इसी तरह काम कर रहे हैं और इसके पीछे 3-4 लाइन का कोड है, वो इंशाल्लाह आप देखें। और मेरे ख्याल में ये फॉर्म में और ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि जो मेरे ख्याल में डिस्कस करने वाली हो। ये बटन्स हमने बना लिए, फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने बना लिया है और ये ऐड और न्यू जो है ये भी हमारे सेम ही बटन है, बस इनका कलर चेंज है और कुछ नहीं है। और एक आप काम करेंगे कि जितने भी बटन हैं इन सब को हाईलाइट करने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एक होगा मूव बट डाउन साइज विद सेल्स, यानी ये हमारे फॉर्म के साथ मूव तो हो लेकिन साइज इसका चेंज ना हो। अगर हम सेल का फर्ज करें साइज चेंज करते हैं कॉलम का, लेकिन ये अपने सेम साइज पर रहे। फॉर्म के बाद हम चलेंगे इसकी डेटाबेस पे, यानी जो फॉर्म में हमने एंट्री करनी है वो सेव कहाँ पे होगी। तो ये हमारा डेटाबेस है, इसमें कोई भी ऐसी कम्प्लिकेशन नहीं है। पहली लाइन को हमने छोड़ देना है, उस पर हम डाटा मैपिंग के लिए सेल रेफरेंस लिखेंगे। दूसरी लाइन पे हमने अपने डेटाबेस का सेम जितने भी कॉलम हमारे हमने ये यूज़ कर रहे हैं सेम वही नेम हमने हर कॉलम में उसका नेम वही लिखना है। तो ये जितने भी हमारे कॉलम बनेंगे एक, क्योंकि ये उसके साइजेस की वजह से ये हमारा ज़रा लंबा समय बना दिया है कि मैंने हर कॉलम में एक लहदा एक चीज़ का साइज लिखा है। तो उसी तरह लाइन 2 में हमारा नेम आ जाएगा, लाइन 3 जो है वो डिस्क्रिप्शन वाली है और लाइन 4 से हमारा फील्ड का नेम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह सेम कस्टमर ऑर्डर का भी है, जितनी हमारी हमने यहाँ पे लेबल्स बनाए हैं ये सेम लेबल हमें इसके डेटाबेस पे भी बनाने हैं हमने। ये देखिए सारे ऑर्डर आईडी, ये कस्टमर आईडी, डेट, ड्यू डेट, नेम, कॉन्ट्रैक्ट, यानी पैंट कितनी है, शर्ट है, जो ऑर्डर उसने दिया है, ठीक है, और उसको एडवांस अगर उसने दिया है और एंड में उसका स्टेटस आ जाएगा कि वो स्टेटस क्या है। और उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट एरिया है, यहाँ पे क्राइटेरिया हम लिखेंगे, फिल्टर करना है हमने जो इसको, और डब्ल्यू में जाके तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेल में लिखें, लेकिन अगर आप खुद से लिखते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोड लिखते हुए आपने ये रेफरेंस सेल का भी याद रखना है। और अगर मुझे इसी को फॉलो करते हैं आप तो फिर आप सेम इसी जगह पे ही उसका क्राइटेरिया और जितना भी फिल्टर एरिया रेंज है वो आप वहाँ पे रखेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब आप इसकी रिपोर्ट वाला सेक्शन में जाएंगे, यानी जब आप वीबीए कोड लिख रहे होंगे तो फिर आप देखेंगे इसको। तो उसके बाद होम पे फॉर्म्स हमारे हो गए। आगे एम्प्लॉई इन्फो जो है ये भी अगर आप देख लें सेम इसके जितने भी फील्ड्स होंगी सेम हमें उसी तरह का डेटाबेस बनाना है। और ट्रांजैक्शन का भी जितनी हमारी फील्ड्स हैं उसका हमने उसी तरह डेटाबेस बनाएंगे। तो एम्प्लॉई आईडी है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉई नेम है, ज्वाइनिंग डेट है, ईमेल, पासवर्ड, ये सारा जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है ये सेम लेबल्स हमें डेटाबेस में हमने बनाने हैं। तो इनवाइस भी इसमें हमने बनाई हुई है, ये प्रॉपर एक इनवाइस है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेलर शॉप के लिए यूज़ हो। ये इसका भी कॉलम जो है ये हर यानी बिजनेस के लिए ये टैक्स इनवाइस बनाने के लिए हम यूज़ इसको इस फॉर्मेट को कर सकते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले अब उसी तरह मैंने आप जाएंगे और ऊपर जो टॉप कॉलम है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया, उसके नीचे इसका भी सी और यहाँ से हमने जे और के को हमने छोड़ा हुआ है एज अ स्पेशल यूज़। हम जो ओरिजिनल करेंगे वो डी से लेके आई तक यूज़ होगा, डी से लेके आई तक इनवाइस यूज़ होगा। और ये हमारा प्रिंट एरिया भी हमारा यही है। बाकी जो है एरिया है वो सर्विस की लुक के लिए है, डिज़ाइन के लिए, और प्रिंट एरिया इसका जो है वो सिर्फ
डी से लेके आई तक आपने लेना है। और इनवाइस जितनी लंबी, अब वहाँ से लेके आप देखें 41 तक मेरे ख्याल में एनफ है, इतना हमारे पास होता ही नहीं है, होगा ही नहीं इस के अंदर। और ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स एड्रेस के लिए आगे ये जो हमारा एड्रेस का लगा हुआ है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वो है मैंने एड्रेस लिख के इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ इसको सेट करना चाहें इजी वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। यानी आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेके इसके अंदर आप प्रॉपर अपना जो भी आपने लिखना है उसको लिखें, और जहाँ मर्जी इसको आप प्लेस कर सकते हैं। और इवन के अगर आपने किसी कलर शीट के ऊपर प्रिंट करना है तो इसका बैकग्राउंड जो है वो आप नो फिल कर दें और लाइन इसकी नो फिल कर दें, तो फिर भी ये प्रॉपर वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक कलर जो शीट है ये उसके ऊपर भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे आप शेप पे जाते हैं तो शेप फॉर्मेट पे जाएं और शेप फिल पे जाएं और इसको नो फिल कर दें, और अगर आउटलाइन आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर दें। तो ये देखिए बिल्कुल एक टेक्स्ट की तरह पे नज़र आएगा, लेकिन आप जहाँ मर्जी इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का ये फ़ायदा है कि इसमें लिखने का कि जिसकी जो प्लेसमेंट है वो बड़े आराम से की जा सकती। उसके बाद राइट साइड पे ये हमारी इनवॉइस नंबर है, डेट है, ऑर्डर आईडी है। इसके लिए एच वाले कॉलम में सिंपली आपने टेक्स्ट लिखना है और आई वाले को यूज़ कर लेना है। और ये कस्टमर का डिटेल आ जाएगी, इसमें नेम, मोबाइल, ईमेल और एड्रेस। बाकी सारा जो है यहाँ से अब इसका खुद सेलेक्ट करेंगे जितने भी आ रहे होंगे हमारे पास, और नीचे जो हमारा मोबाइल, ईमेल और एड्रेस वगैरह है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस और डिटेल ये आप लिख देना है कॉलम नंबर 15 में, और 15 से लेके तो 36 तक हमारा जो है वो आइटम्स डिस्क्रिप्शन एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, और कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा दें। और आगे हमारा एच और आई कॉलम जो है नीचे जाके रोल नंबर 37 से इसका जो मेन टोटल्स है वो हमारा यूज़ होगा। तो ये हमारा प्रिंट एरिया आप देख लें कि डी से लेके आई का तक कॉलम यूज़ हुआ है, और D3 से हमने आगे D36 और आगे 7 तक जो है वो रोज इसकी यूज़ की है। यानी D3 से लेके अगर हम इनवाइस में कोई भी इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसके बाद इनवाइस का मैंने उसका जो पूरा डाटा है उसको दो डाटाबेस के बनाए हैं। एक तो इनवाइस इन्फो आ जाएगी, मेन इन्फो, जिसमें जो है उसका मेन आ जाएगा, और इसको जो इनवाइस की जो डिटेल्स है वो आगे एक दूसरे कॉलम में आ जाएगी। और इन दोनों को अब यूज़ करेंगे, इसमें भी फिल्टर के थ्रू इनको लोड करने के लिए ये यूज़ करें। वैसे तो एक कॉलम में, एक डाटाबेस में भी इसकी पूरी उसको यूज़ किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, लेकिन इससे लोड में जो है वो इजी हो जाता है इसका। तो इसलिए इसको दो डेटाबेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है। एक में इनवाइस लिस्ट के तौर पे, या कोई भी इनवाइस समरी हम कर लें, और एक को इनवाइस डिटेल कर लें, कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो ये इनवाइस हमारी भी कंप्लीट हो गई और हमारे फॉर्म भी हमने देख लिए हैं। तो ये था एक सिंपल सा इसका पूरा एक स्ट्रक्चर, वो जो आपने आज नंबर में देखा है। और मेरे हमें वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये स्ट्रक्चर आप बनाइए, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके सबसे पहले हम इसके काम करेंगे इसके बटन पे, कि ये बटन किस तरह हाइड और अनहाइड हो रहे हैं, और साथ दूसरा हम दूसरे कोडिंग जो है वो भी देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।